देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी देश में गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रही हैं, उनसे अपील की है कि वह समाज के ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए आगे आएं, उनकी हर संभव मदद करें। आरसपुरा क्षेत्र में भी शहीद भगत सिंह गैर सरकारी संस्था है जिसके सदस्य पहले भी लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, उनके प्रधान अजय कुमार समोत्रा जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी के बीच उनकी संस्था किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रही है और किस तरह से लोगों को मदद मुहैया करवा रही है। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सारे दोस्तों को। सर, आपकी संस्था इस देश अभी संकट के दौर से गुजर रहा है, आपकी संस्था किस तरह से कार्य कर रही है और क्या लोगों से अपील करना चाहोगे? देखो, इस कोरोना महामारी में हम यही अपील करते हैं कि एक दूसरे की सपोर्ट करें और जो हमारी एनजीओ है एसपीएस एनजीओ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे बॉर्डर इलाके के, हम उनको मंथली राशन देते हैं पैसे भी। लेकिन इस समय जो काम दाम पूरा बंद हो चुका है तो हम इनको ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई भी इंसान जो इस समय ज़रूरतमंद है, जो मतलब कि बॉर्डर एरिया में खासकर, तो उनको हम मंथली राशन पहुंचा सकते हैं घरों में जाकर। हमारा कनेक्ट नंबर है 8082008368। इस नंबर पे आप कभी भी कनेक्ट करके हमारे को फ़ोन कर सकते हो, हम आपके घर में जाके राशन पहुंचा सकते हैं। पुरा में ही आपकी संस्था कार्य कर रही है, जहां आरसपुरा के जो बाहरी क्षेत्र हैं जैसे बिश्नाह है, रामगढ़ है, जहां अन्य क्षेत्र हैं वहाँ भी कार्य कर रही है? देखो, बिश्नाह साइड तो हम अभी तक नहीं गए, लेकिन हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी केस हैंडल किए हैं। लेकिन ज़्यादातर ये एनजीओ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं। ज़्यादातर मतलब कि जो परिवार देखने में मिलते हैं आरसपुरा बॉर्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो इन्हीं को ज़्यादातर हम हैंडल करते हैं। आपको कितनी देर हुआ है एनजीओ का गठन किए हुए और किस मकसद के साथ एनजीओ का गठन किया था आपने? हमने इस एनजीओ का गठन जो किया था 8 अगस्त 2018 में, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इस एनजीओ को खड़े हुए। हमारी एनजीओ का से मेन मकसद यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं घरों में, जिनके घर में कोई पैसा कमाई या मंथली इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, तो उनको जो मंथली राशन हमारी एनजीओ की तरफ से दिया जाएगा। जब ये एनजीओ का गठन किया गया था कितने सदस्य थे और आज उनकी गिनती कितने में पहुँच चुकी है? जब इस एनजीओ का हमने गठन किया था तो 40-50 जो मेरे फ्रेंड सर्कल में दोस्त थे वही थे, लेकिन आज इस एनजीओ में काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त, मतलब कि 250-300 का ग्रुप ये बन चुका है। और खासकर जो आर्मी पर्सन है और पैरामिलिट्री नौजवान है और एनआरआई जो हमारे बाहर में बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। हमें सुनने को मिला कि आप भी एक पूर्व सैनिक हो, पहले देश सेवा की है और अब समाज की सेवा कर रहे हो। कैसा लग रहा है समाज सेवा करने में? बहुत अच्छा है। जैसे मैं पहले आर्मी में जॉब करता था, तो अभी मेरे को तकरीबन 2-2.5 महीने हुए हैं रिटायरमेंट आए हुए। तो मेरा ये बचपन से एक शौक़ रहता था कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, नीडी फैमिलीज होती है, उनकी हेल्प करना, जो मेरा बचपन से ये सपना था। देखिए, आपने कहा कि हमारी जो संस्था है लगातार बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। अब कोरोना का दौर है, हमने देखा है कि जो बॉर्डर के लोग हैं कोरोना के प्रति इतने अवेयर नहीं हैं, तो आपकी संस्था किस तरह से लोगों को अवेयर कर रही है? क्योंकि हमने कल भी परसों एक दौरा किया था कि लोग मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे और किस तरह से अवेयर करोगे लोगों को? देखो, जो बॉर्डर के लोग हैं, चाहे आरसपुरा शहर के लोग हैं, मैं यही संदेशा देता हूँ, जो इस समय देश जो हमारा संकट में है, आप मास्क का प्रयोग करें। कोई भी जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, सैनिटाइजर से अपने हैंड वॉश करें। क्योंकि इस समय अगर देश संकट में है तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हमने देश का साथ करना है। आपने पहले मेरे से जब आपकी बातचीत हो रही थी कि आपने कहा कि हम इस दौर में एक एम्बुलेंस सेवा भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं, कि क्या उद्देश्य रहेगा, किन लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आएंगे? देखिए, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो इस महामारी के दौरान हमारा पहले भी प्लान था एनजीओ का एम्बुलेंस छोड़ना। तो अभी हमारी देखते हैं तकरीबन 5-10 दिन में हमारी एक एम्बुलेंस आ जाएगी, ताकि जो बॉर्डर के लोग हैं किसी फैसिलिटी में हॉस्पिटल जाने में इनमें प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारी एसपीएस एनजीओ की एम्बुलेंस जो इनकी सहायता के लिए हम 5-10 दिन में निकाल देंगे। किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या किस तरह से संपर्क रहेगा, साधन रहेगा लोगों को आपके साथ संपर्क? देखो, लोगों को हमारा जो कनेक्ट नंबर रहेगा वो एम्बुलेंस में भी दे देंगे, और हम फिर बार बार मैं अपना जो एक कनेक्ट नंबर बता देता हूँ आपको, 8082008368 8082008368। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। पहले मेरी विनती यही है कि जो कोरोना महामारी के अंदर कोई भी परिवार को अगर राशन नहीं मिल पा रहा है मंथली खाने पीने के लिए, सबसे पहले कि अगर कोई इंसान घर में खाना खाएगा तो तभी वो जीवित रह सकता है। तो अगर किसी को राशन में अगर तकलीफ हो रही है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप बॉर्डर एरिया में कोई भी जो ऐसा परिवार है ज़रूरतमंद, वो हमारे को इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, ताकि हम उनके घर में राशन भेज सकें।
आप ये तो कोरोना दौर की बात चल रही थी, इससे पहले भी हमें जानकारी मिली है कि आपकी संस्था की तरफ से ज़रूरतमंद बेटियों की परिवारों की शादी के लिए भी आपकी संस्था आगे आती है और आगे भी मुझे लगता है कि आप कार्य करेंगे। अब तक कितने ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आपकी संस्था कार्य कर चुकी है? देखो, हम आज तक 12-13 जो फैमिलीज़ हैं जो ज़रूरतमंद है उनकी मतलब की लड़कियों की हमने शादी करवाई है। तो आगे भी जैसे जैसे हमारे को डोनेशन आती जाएगी, जो जैसे जैसे हमारा पब्लिक साथ कर रही है, तो हम जो ज़रूरतमंद घरों में बेटियां होती है उनकी शादी के लिए आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आपकी संस्था को सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है जहाँ फिर आप अपने से ही फंड जुटाते हैं जहाँ कुछ लोगों से? नहीं, अभी तक हमारे को कोई सरकार से कोई ऐसा फंड नहीं मिला है, लेकिन जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं काफ़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। जो आर्मी जवान से, पैरामिलिट्री नौजवान हैं और NRA जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जम्मू के कुछ लोग ऐसे हैं, तो वो हमारे को डोनेशन भेजते हैं। तो जितना भी पैसा हमारे को आता है तो हम ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। देखिए, आपने कहा कि हम ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। जब भी पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की गोलाबारी की जाती है तो तब आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है लोगों की? अभी तक तो हमने जो फायरिंग के दौरान मतलब कि उसके बाद ही हमारी NGO तैयार हुई है। तो अभी अगर आगे फायरिंग कभी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करेंगे। वही देखिए, ज़्यादातर जो हमारी हेल्प रहती है वो रहती है राशन के ऊपर, ताकि एक इंसान को पहले राशन मिलेगा तो वो अपना जीवित रह सकता है। हम मंथली राशन भेजते हैं जो नीडी परिवार रहते हैं। अब तक कितने परिवारों को जो राशन आप दे चुके हैं? अभी तक हम हर महीने 30-35 परिवारों को राशन देते हैं। अगर टोटल गिनती बताई जाए तो हम 250-300 परिवारों को जो राशन मंथली मतलब कि देते रहते हैं हम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे भगत सिंह NGO के प्रधान अजय कुमार समोत्रा जी। इनसे हमने जाना कि वो उनकी संस्था किस तरह से लोगों की सेवा कर रही है। उनके ही एक सदस्य, मेरा नाम प्रवीण हीर है जी, और क्या कहना चाहोगे, क्या संस्था कार्य कर रही है और आपका कितना योगदान रहा है इसमें? सर, हमारे को भी 2.5 साल हो गया है इनके साथ। मतलब कि एक अच्छा स्टैंड बना हुआ है जो कि एक यूथ है जो मतलब कि इसको लाइक करता है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी इस चीज़ को सराहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मतलब एक दुआ ही होती है साथ में, और कुछ नहीं, इस दुनिया में कुछ नहीं जाना है। और जब आप 10% कमाते हो तो 2% आपका फ़र्ज बनता है कि किसी गरीब को आप मतलब कि उसकी मदद कर सको। और इतना ज़्यादा अगर बंदा आपस में मतलब कि मिलजुल के रहता है तो किसी को कोई घर में गरीब नहीं हो सकता, ना रह सकता। कि एक 500-1000 से किसी का पेट नहीं भरता है। जब वो 500-1000 इकट्ठे हो जाते हैं, 100-200 इकट्ठा हो जाता है, तो किसी की हम मदद कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे को कि मतलब जो NRI हैं, जो हमारे जो यूथ हैं, जो मतलब कि जो हमारे साथ दे रहे हैं, और हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि अकेले प्रधानमंत्री मतलब कि कोरोना में नहीं कर सकते हैं, सभी की केयर नहीं कर सकते हैं। हर बंदे इंडिविजुअल को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, और मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज करके रखें। और जो गरीब जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, जो गरीब जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे प्यासे बैठे हैं, उनकी हेल्प करें जितना हो सकता है। और ये टाइम ही ऐसा है एक दूसरे को देखने का कि कौन करता है किसी की। आपकी NGO तो कार्य कर रही है, और आप दूसरे लोगों से क्या अपील करना चाहोगे जो इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं? जो ये संस्था चला रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद है, जो मतलब कि इंडिविजुअल जो आप देखते हो कि इस बंदे को ज़रूरत है, उस बंदे की फर्स्टली उस बंदे की ज़रूरत पूरी करें। और अभी तो कोरोना का ज़्यादा जोर है, तो ये सैनिटाइज वगैरह जहाँ हर कोई बंदा बिना मास्क के मिलता है उसको मास्क मुहैया कराया जाए। और दूसरा, जो अभी एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ रही है हमारे SBS NGO की, तो जल्दी ही मुहैया हो जाएगी। और जो भी गरीब परिवार है, जो ज़रूरतमंद है, जो मतलब कि है, उसको पूरी हेल्प की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि राशन का भी जो नहीं मतलब कहीं मजदूर नहीं जा सकता है, मजदूरी नहीं कर सकता है, तो ये अजय भाई के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और उसके घर पे राशन हम भेज सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे शहीद भगत सिंह गैर सरकारी संस्था के सदस्य, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी कि उनकी संस्था किस तरह से संकट के इस दौर में कार्य कर रही है। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं सोहन चौधरी, JK खबर 9 के लिए। अगर आपने अभी तक JK खबर 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabar9.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।